मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आप लोगों को गणित में साधारण ब्याज बताऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सादर निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नए नए वीडियो चैनल पे पड़ें वह तुरंत ही आपके पास जाएं और आप उसका जो है अधिक से अधिक लाभ लें, ताकि आने वाले भविष्य में परीक्षाएं जो भी हों, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, उसके बाद से आपका एसआई सब इंस्पेक्टर के भी परीक्षाओं में हमारे मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या चीज़ है? कोई भी मूलधन है और जो ब्याज चाहे जितने भी वर्ष का हो वह उसके मूलधन पे केवल लगता है, वही ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए कई विधियां हैं। सिंपल सी साधारण ब्याज, कई तरह के क्वेश्चंस, कई तरह के टाइप्स आते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ हम आपको सबसे पहले टाइप 1 पे लेके चल रहे हैं। टाइप 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए साधारण ब्याज का फार्मूला। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। सिंपल इंटरेस्ट इसको जो है अंग्रेजी में एसआई इक्वल टू बोलते हैं PRT अपान 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम, अपान 100। PRT सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, जिसमें साधारण ब्याज यदि ज्ञात करने के लिए दे तो वहाँ क्या होता है, हमारा मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। चाहे वह दर हमारा वार्षिक हो, छमाही हो, तिमाही हो, मासिक हो, लेकिन दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। समय चाहे वह हो 1 वर्ष दिया रहे, 1 महीना दिया रहे, 1 हफ्ते दिया रहे, लेकिन दिया जरूर रहेगा, तब तो साधारण ब्याज निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल्स हम लेकर के आपको दे रहे हैं। परीक्षाओं में आता है 500 रुपये का 4%, यहाँ मैं सिंपल से ले रहा हूँ, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? हम आपको बता चुके हैं फार्मूला। ये हमारा फार्मूला है, ये हमने आपको फार्मूला बताया। यहाँ देख लीजिए मूलधन कितना दिया हुआ है। हल करेंगे इसको तो हल करने के बाद हमारा क्या दिया हुआ है, मूलधन 500, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 500 गुणे दर 4 गुणे समय
ब्याज की दर से साधारण ब्याज का, इसमें जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से समय नहीं दिया है। समय आप कर लीजिए 2 वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ठीक, 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। 2/100 कर लीजिए, 100 कट गया, 5 चौका 20 दूना के 40 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में और सिंपल सा और भी 1-2 मैं एग्जाम्पल्स लेकर के आपको चल रहा हूँ। एग्जाम्पल से आप फार्मूला तुरंत समझ जाएंगे। फार्मूला अगर आपको याद है तब तो ठीक है, यदि आप इधर से चल रहे हैं फार्मूला याद करके क्वेश्चंस हल कर रहे हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं तो आप आज के समय में जो एनसीटीई कहती है कि आप पहले प्रयोग करिए, उसके बाद से जो है फार्मूले वगैरह याद कर लीजिए। यानी आप जो है निगमन विधि चलिए, आगमन विधि न लेकर के निगमन विधि। मैं आपको एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहा हूँ और 1-2 एग्जाम्पल्स लेके चल रहा हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल्स दे दे 1200 रुपये का 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में, देखिए मैं आपको बता दिया, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन किया हूँ, 2.5 वर्ष किया हूँ। 2.5 वर्ष में 3% छमाही ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देख लीजिए, यहाँ आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज किया हूँ। कंफ्यूज करने का मतलब है परीक्षाओं में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि 1000 रुपये का 2 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कुछ न कुछ टेक्निकल उसमें देगा ताकि स्टूडेंट उसमें थोड़ा बहुत गुमराह हो, टाइम लगाए, और टाइम टेकिंग का ही काम होता है परीक्षा। यहाँ देखिए आपको ध्यान देना है, 1200 रुपये का समय भी दे रहा है 2.5 वर्ष, और यहाँ क्या दे दिया 3% छमाही, यानी कि 6 महीने का। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी 6 महीने के हिसाब से देखा जाए तो कितने किस्त बनेंगे, एक साल में 2 किस्त बनेंगे। यहाँ 2.5 वर्ष में कितने किस्त बन जाएंगे छमाही। अब देख लीजिए मूलधन हमारे पास कितना दिया हुआ है, मूलधन बराबर दिया हुआ है 1200 रुपये, समय दिया है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष बराबर कितने छमाही हो जाएंगे, 4 छमाही यहाँ हो गया और 1 छमाही ये हो गया। 2.5 वर्ष का मतलब हो गया 5 छमाही, यानी कि 5 छमाही। ठीक, दर क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 3% छमाही। अब हम ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन 1200 इंटू दर 3% इंटू समय क्या हो जाएगा हमारा, ये 2.5 वर्ष। अब चूंकि हमारा ब्याज छमाही है इसीलिए हम छमाही वाला टाइम लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 5/100 कर लीजिए, 12 3 5 15, यानी 12 गुणित 15 कितना हो जाएगा, 12 5 60 और 12 एकम 12 6 18, 180 रुपया। ये हो जाएगा आपका इतने का साधारण ब्याज। देखिए परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यदि यहीं पे कह दे कि यदि 12% वार्षिक लगे, 12% वार्षिक लगे और 2.5 वर्ष दे दे,
तो कैसे निकालेंगे? अब 12% वार्षिक दिया हुआ है तो उसको हम छमाही में ज्ञात कर लेंगे, ताकि हमको समय को जो 2.5 वर्ष दिया हुआ है वह 2.5 वर्ष को हमको दशमलव में न बदलना पड़े। ये हमारा टाइम जो है 5 छमाही बन जाए। तो यहाँ पे भी टेक्निकल यह चीज़ थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है परीक्षाओं में। आगे हम दूसरा फार्मूला लेकर के चलते हैं। हम उसी फार्मूले पे दूसरा एक फार्मूला देखेंगे। हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला तो मैं आपको बताया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब तो यह हमारे पास दे दिया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। अब यहाँ देखिए हमारे पास मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यदि साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपको मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन नहीं दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तब क्या हो जाएगा? अब इसी से कर लीजिए, मूलधन बराबर हो जाएगा क्या? तिर्यक गुणा कर लीजिए, ब्याज साधारण ब्याज गुणित 100 बटा में दर गुणित समय। ये आपका मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला है। यदि मूलधन ज्ञात करना है उस समय साधारण ब्याज दिया होगा, दर दिया होगा और समय दिया होगा। हमको क्या ज्ञात करना होगा? मूलधन ज्ञात करना होगा। मूलधन, यदि मूलधन भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दर ज्ञात करना है, तो इसी फार्मूले से कर लेंगे। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। देख लीजिए आप, फार्मूला केवल मैं उसको हल कर दे रहा हूँ, तिर्यक गुणा कर दे रहा हूँ, अब ऑटोमेटिक हल हो जा रहा है। अब यदि हमारे पास दर भी दिया हो, साधारण ब्याज भी दिया हो, मूलधन भी दिया हो, समय ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे? समय बराबर हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। ये आपका इतने फार्मूला होता है। यदि हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलें, एक एग्जाम्पल्स में आपको सारे के सारे फार्मूलों को लेकर के एक एग्जाम्पल्स में मैं चलूँगा। वह एग्जाम्पल्स मैं ऊपर का मिटा करके कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं मिटाऊंगा। यदि हमारे पास एक एग्जाम्पल्स दिया हो, यदि 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज 90 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए, दिया क्या क्या है? 5% ब्याज की दर, यानी दर दिया हुआ है, दर बराबर 5%। 5% ब्याज की वार्षिक कर लीजिए, वार्षिक दर से, ठीक ना? क्योंकि हम या तो वार्षिक होगा, या तो छमाही होगा, या तो तिमाही होगा, या तो मासिक होगा। मैं यहाँ वार्षिक कर रहा हूँ, 5% वार्षिक, ठीक। अब क्या दे रहा है? 3 वर्ष समय दे दिया, समय बराबर 3 वर्ष। आपका साधारण ब्याज दे दिया है, साधारण ब्याज कितना?
90 रुपया। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन का फार्मूला हमने आपको बता दिया, नीचे फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। आप ज्ञात कर लीजिए, साधारण ब्याज 90 गुणित कितना 100 बटा दर कितना है 5% गुणित समय कितना है 3 वर्ष। कर लीजिए, ये हो गया 20, ये हो गया 30 तिहाई 90 30, यानी कि 20 तिहाई 60, 600 रुपया। ये आपका हो गया। इसी में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, क्वेश्चन यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। यदि हम कह दें कि मूलधन, यदि इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा परिवर्तन करूंगा, ठीक ना। क्वेश्चंस हमारा कह रहा है यदि 600 रुपये का 3 वर्ष में, 600 रुपये का 3 वर्ष में किस वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। अब कह रहा है यदि 600 रुपये का 3 वर्ष में किस वार्षिक ब्याज दर, यानी कि हमको क्या निकालना है, दर यह ज्ञात करना है जो हमारा पहले 5% हमारा पहले पीछे वाले क्वेश्चंस में दिया हुआ था। अब इसको क्या कर लीजिए, अब जो जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, जो नहीं दिया है उसको आप छोड़ दीजिए, वो आप प्रश्न चिन्ह लेकर के निकाल लीजिए। क्या क्या दिया है, मूलधन, मूलधन बराबर 600 रुपया, समय क्या दिया हुआ है 3 वर्ष, और क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर, ब्याज की दर ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 90 रुपया। अब आप ब्याज के दर का फार्मूला ज्ञात कर लीजिए। दर बराबर क्या हो गया, ब्याज दर यानी 90 गुणित 100 बटा मूलधन गुणे समय। मूलधन कितना है 600 गुणे समय कितना है 3। कर लीजिए, इसको कट गया आपका, 3 से इसको कटा दीजिए, हो गया 30, और 6 से इसको कटा दीजिए 5, यानी कि 5% वार्षिक। ठीक, ये आपका परीक्षाओं में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें थोड़ा चेंजिंग जरूर होगा, 3 के जगह पे 3.5 हो सकता है, वार्षिक के जगह पे छमाही हो सकता है, मासिक हो सकता है, तिमाही हो सकता है, या आपका जो है साप्ताहिक भी हो सकता है। लेकिन इसमें परिवर्तन होगा जरूर, प्रश्न में परिवर्तन हो सकता है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम में केवल आपको समय को किस्तों में बदल देना है, केवल समय को किस्तों में बदल देना है। और दूसरी चीज, जो आपका ब्याज दर दिया हुआ है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ब्याज दर हमारा मासिक दिया है, वार्षिक दिया है, छमाही दिया है, तिमाही दिया है, साप्ताहिक दिया है, उस पे आपको विशेष ध्यान देना। यानी प्रश्न को बिना पढ़े कम से कम 2 बार तो प्रश्न को पढ़िए ही पढ़िए परीक्षाओं में, क्योंकि प्रश्न जितनी बार पढ़ेंगे आपका उत्तर अपने आप छन के आ जाता है। हम आगे चलेंगे। अब टाइप 1 के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चंस में आपको और कुछ नया नहीं आता, केवल फार्मूले हैं, फार्मूले 4-5 बेस्ट हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आगे हम टाइप 2 पे चलेंगे। टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप 1 तो आप पढ़ते आए हो, कक्षा 6 के बाद आप कक्षा 6 के बाद ऊपर तक आप टाइप 1 पढ़ रहे हो, और टाइप 1 हमेशा पढ़ोगे, बिना टाइप 1 का टाइप 2 भी नहीं होगा। लेकिन टाइप 2 ट्रिकी है और यह परीक्षाओं में बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टाइप 2 पे चलेंगे।
टाइप 2 का नियम क्या कह रहा है? टाइप 2 का नियम कहता है यदि कोई धन किसी भी साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में n गुना हो जाता है तो उसका दर क्या होगा। कह रहा है कि समय दे दिया x वर्षों में और गुना दे दिया कि इतने गुना हो जा रहा है, और वह मूलधन भी दे रहा है कि यह हमारा मूलधन का कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, उस तरीके का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा कि इतना मूलधन है तो इतने धन। केवल यही आएगा कि कोई धन 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाता है तो वह किस ब्याज दर से 5 गुना हो रहा है, उसका ब्याज दर ज्ञात करिए। फार्मूला हमारा कह रहा है कि यदि कोई धन किसी भी समय में या एक समय में x वर्षों में अपने का n गुना हो जा रहा है तो n गुना होने का जो दर है वह कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा उसका है, यदि हमारा टाइप 2 में कहता है यदि कोई धन x वर्षों में अपने का n गुना हो जाता कोई धन x वर्षों में अपने का n गुना किसी साधारण ब्याज की दर से हो जाता है तो ब्याज की दर बराबर। अब ब्याज की दर बराबर क्या हो जाता है? ब्याज की दर उस समय हम निकालेंगे तो दर बराबर हो जाता है गुना -1, जितने गुना होगा, यानी कि n-1 गुना -1 अपान हमारे पास जो समय दिया हुआ है, समय हो जाता है, समय आई इसका जो है 100 है, यानी इसको लिख सकते हैं आप एक तरीके से गुना -1 इंटू 100 अपान समय। जहाँ कि हम फार्मूले पे लेकर के चले हैं, यदि कोई धन x वर्षों में n गुना किसी साधारण ब्याज की दर से हो जा रहा है तो ब्याज की दर बराबर क्या होगा? दर बराबर होता है n-1 इंटू 100 अपान समय। n यानी कि अपने का जो गुना दे रहा है, n गुना दे दिया है, गुना हो गया, -1 इंटू 100 अपान समय। सपोज दैट एक मैं फार्मूला लेकर के चल रहा हूँ। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। क्या कह रहा है? कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, इसको मिटाते हैं, हम पूरा प्रश्न लिखते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से x वर्षों में, 3 वर्षों में या 4 वर्षों कर लीजिए, 4 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 4 वर्षों में, यानी कि दर हमको ज्ञात करना है,
तो दर बराबर हमने बता दिया गुना, गुना कितना है 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5 - 1 इंटू 100 अपान समय कितना दिया है 4। ये 5 में से घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 यानी कि 100%। इसका क्या हो जाएगा 100% ब्याज की दर से यह अपने का 5 गुना हो जा रहा है 4 वर्षों में। यह टॉपिक या टाइप 2 इसी तरीके के क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में आता है। और भी पूछ दें कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 20 वर्षों में 8 गुना हो जा रहा है, 10 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, केवल रखना है, आपको पता करना है। इसी में यदि आपको ब्याज की दर दिया हुआ है, मान लीजिए दे दिया कि 4% वार्षिक ब्याज, कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा, तब क्या करेंगे दर के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ये गुना दिया हुआ है, समय ज्ञात करना है, आप क्या करिए दर को नीचे कर दीजिए और ये आप जो है समय निकाल लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा दूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगी आसानी से, क्योंकि परीक्षाओं में ये तो पता है दर यदि दे दिया तो आपको पता है, सर ने आपको क्या बताया दर का तो फार्मूला बता दिया, यार समय का तो मुझे फार्मूला नहीं पता, आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसीलिए प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, मैथमेटिक्स कहता है प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। एक टाइप के क्वेश्चंस पे आप कम से कम 10 क्वेश्चंस लगाओ, कम से कम 10 प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो आपको वह टाइप कभी भूलेगा नहीं, और उस टाइप का प्रश्न यदि आपको सपने में भी आ जाएगा तो आप निश्चित ही हल कर लोगे, यह मेरा वादा है। इसीलिए आप प्रैक्टिस करो। गणित को ऐसे किसी के पढ़ाने से, केवल पढ़ के बैठने से नहीं होगा, केवल देख करके आपको याद नहीं हो सकता बिना प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन मैथमेटिक्स कहता है। तो आप एक टाइप के फार्मूले पे कम से कम 10 से 5, 5 से 15, 15 से 25 चाहे जितना हो, आप अधिक से अधिक प्रश्न हल करने का प्रयास करें। साथ में यदि आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के पूछ सकते हैं, सर मुझे यह चीज़ नहीं आता, मैं आपको अगले दिन उसको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अब देख लीजिए, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेकर के बता दे रहा हूँ। इसी में यदि समय दिया हुआ हो, समय ज्ञात करना हो और दर दिया हुआ है तो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल्स दे दे, कोई धन 40% ब्याज की दर से 5 कितने वर्षों में अपने का अपने का 7 गुना हो जाएगा। अब देख लीजिए, हल कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। आप फार्मूला देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दर दिया हुआ है, दर बराबर कितना है 40%। समय हमको ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, ठीक, गुना कितना दिया हुआ है 7 गुना, ठीक। अब आपका फार्मूला आप हल कर लीजिए, क्या होता है दर बराबर गुना यानी n-1 इंटू 100 अपान समय। अब इसी में समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 100 अपान दर। हल कर लीजिए, इसको आप हल करके देख लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं इधर से। आप इसको हल करिए तो ये हो जाएगा समय बराबर n कितना है 7 गुना 7 - 1
इंटू 100 अपान दर कितना दिया हुआ है 40, कट गया आपका, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 बटा में 4, ठीक। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये हो गया 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 वर्षों में, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल होता है। ऐसे प्रश्न पूछता है, दर दिया है तो समय पूछेगा, समय दिया है तो दर पूछेगा। यदि दर और समय दोनों दिया है, अब देख लीजिए यहाँ पूछ सकता है एक चीज़ और, दर और समय दिया है और यह पूछ सकता है कि कोई धन 40% वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में अपने का कितना गुना हो जाएगा। तो वह भी आपका n गुना दिए, आपका गुना भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक प्रश्न पे, एक फार्मूले पे 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हल हो रहे हैं। इसीलिए आप जो है इसको अधिक से अधिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस का आप नहीं कर पाओगे। बाकी हम आपको टाइप 3 पे चल रहे हैं।